और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी में नितिन नबीन ने पार्टी की औपचारिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की जो जिम्मेदारी है, 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, वो संभाल ली है। 45 साल के नितिन नबीन बीजेपी के इतिहास में इस पद पर बैठने वाले अब तक के सबसे युवा नेता बन गए हैं। इसके बाद नितिन नबीन जी आगे बढ़ो। नितिन नबीन को बीजेपी का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में उनके अध्यक्ष बनने का औपचारिक ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नितिन नबीन के अलावा किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा नहीं भरा था। बीजेपी अध्यक्ष पद ग्रहण के बाद नितिन नबीन ने पीएम मोदी समेत सभी नेताओं का आभार जताया। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूं। और मैं इस अवसर पर साथ अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूं। इस मौके पर पीएम मोदी ने नितिन नबीन की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन मेरे भी बॉस हैं। नितिन नबीन अब हम सबके अध्यक्ष हैं। 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल काफी अहम हैं, क्योंकि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नबीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। बीजेपी में एक ऐतिहासिक बदलाव के साथ नितिन नबीन ने पार्टी की कमान संभाली है। 45 साल के नितिन नबीन को पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जो बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। उनका नामांकन 19 जनवरी को दाखिल किया गया और निर्विरोध निर्वाचन के बाद 20 जनवरी को औपचारिक रूप से उन्होंने पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनके नामांकन का समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो नितिन नबीन के हाथों में कमान है और इसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई दी। इसी दौरान सीएम यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवाओं को मौका मिल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी और भी तरक्की करेगी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मेरे साथ है। सर, आज नए अध्यक्ष के तौर पे नितिन नवीन, कितनी उम्मीदें? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को नवनिर्वाचन की बधाई। उम्मीद करेंगे पार्टी उनके नेतृत्व में और आगे बढ़ेगी। और जैसा कि माननीय मोदी जी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है, सेवा, समर्पण, संस्कार की इस पार्टी में युवाओं को सफल नेतृत्व के अवसर भी मिल रहे हैं और लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का अवसर भी। सब मध्य प्रदेश में भी युवा मुख्यमंत्री और अब राष्ट्र में भी युवा मुख्यमंत्री, बढ़िया जोड़ी। मोदी जी का कमाल है, मोदी जी का आशीर्वाद। तो मोहन यादव कह रहे हैं कि युवा मिल रहे हैं और उसके पीछे मोदी जी की रणनीति है। अगली खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। विजय शाह की ऑनलाइन माफी पर कोर्ट ने कहा है कि इसमें अब बहुत देर हो चुकी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश भी दिए हैं। यह कहा गया कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए 2 हफ्ते के भीतर फैसला लेना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एमपी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नल सूफिया पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेसी विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भोपाल की सड़कों पर जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद अब मध्य प्रदेश में विजय शाह को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई गई है। देख सकते हैं कि आप तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सांकेतिक तौर पर विजय शाह को बेड़ियां लगाई गई हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे। कर्नल सूफिया को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं, इसके पहले भी हमने देखा था कि लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के बाहर जो है कांग्रेस नेता हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग विजय शाह को सांकेतिक तौर पकड़ कर लाए, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह, हमारी सेना की बेटी जिस पर हर भारतीय नागरिक को गर्व है, सूफिया कुरैशी, उनके खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर रहा था और कई लोगों ने कहा, आम जनता ने कहा इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और ये जेल में होना चाहिए। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर जांच शुरू नहीं होने को लेकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इधर बीजेपी मामले के सुप्रीम कोर्ट में होने की बात कह रही है और कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर जो है अभियोजन की सरकार को आगे अभियोजन के रास्ते पे बढ़ना चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। तो जब अभियोजन के लिए अगर ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनको पदमुक्त किया जाना चाहिए, उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए और उसके बाद जो है उस पर तैयारी होनी चाहिए अभियोजन की। देखिए, विजय शाह जी का प्रकरण जो है वह पहले दिन ही माननीय न्यायालय के द्वारा सो मोटो संज्ञान में लेने के कारण अब जो भी उस मामले में निर्णय होंगे, जो भी उसमें निर्देश मिलेंगे, वो माननीय न्यायालय से मिलेंगे। मैटर सब जुडिस है, इसलिए पार्टी और सरकार स्तर पे उसमें वही किया जाएगा जो न्यायालय निर्देशित करेगा। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला था और जांच की बात भी कही गई थी। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई और अब कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।